भक्तो हर महादेव। आइए रामचरितमानस चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। इन चौपाइयों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सती को जो भगवान श्री राम को लेकर संदेह हो गया था कि एक परम ब्रह्म सच्चिदानंद राजा के पुत्र कैसे हो सकते हैं, एक सामान्य पुरुष वेश में कैसे हो सकते हैं, ये जो संदेह हुआ था उनका वर्णन इस चौपाइयों में किया गया है। तो आइए उन चौपाइयों का हम गायन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी जहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। रावण ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि उसकी जो मृत्यु है वह मनुष्य के हाथों हो। इसी चीज को सत्य करने के लिए भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतार लिए और भगवान शिव के मन में यह बात का पछतावा रहता है कि मैं इनके पास नहीं जाऊंगा इनका दर्शन करने तो मेरे मन में इस चीज़ का क्षोभ रह जाएगा। इसी विचार में भगवान शिव डूबे हुए थे। भगवान शिव इस विचार में डूबे हुए थे कि तभी रावण वहाँ मारीच को संग में साथ में लेके आया। और मामा मारीच आप सभी जानते हैं कि वह उस समय कपट मृग का रूप बनाकर, सोने का मृग बनाकर पंचवटी में भगवान श्री राम कुटिया के सामने आया, जिसे माता सीता देखकर लुभायमान हो गई और विवशता पूर्वक उन्होंने भगवान राम को उसके पीछे भेज दिया। और जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण मृग के पीछे गए तो रावण ने छल पूर्वक ऋषि का भेष बनाकर माता सीता का हरण कर ले गया। करी छलु मूढ़ हरि बय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदिति न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह विकल नव इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जब रावण ने देखा कि माता जानकी कुटिया में अकेली हैं, उस समय वह कपटी मुनि का वेश बनाकर वहां आया और भिक्षा के बहाने उन्हें आश्रम से बाहर बुलाया और हरण कर लेकर उन्हें ले गया। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मारीच को मारकर कुटिया में लौटे तो कुटिया में जानकी को न देखकर काफ़ी दुखी हुए, विरह में रोने लगे और इधर उधर जंगल में माता सीता की खोज करने लगे। और उनको जानकी जी का दुख हुआ, विरह हुआ, जिनको कभी सुख दुख व्याप्त नहीं होता है, जो सुख दुख से परे हैं, उनको भी यहाँ पर संसार में दुखी होते हुए देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह वस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बहुत विचित्र है। उसको वही समझ सकते हैं जो कि काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, जो परम भक्त हैं, उनके चरित्र को वही समझ सकते हैं। बाकी जो मतिमंद हैं, जो कम बुद्धि के लोग हैं, वह इस घटना को दूसरे तरीके से देखते हैं और समझते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर सुबिसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन चिन्हारी। उसी समय भगवान शिव ने भगवान श्री राम को देखा और देखते हुए उनके मन में काफ़ी उत्साह, काफ़ी आनंद हुआ। लेकिन उनके जो नेत्र हैं वो आनंद से भर गए, लेकिन उन्होंने समय अनुकूल न जानकर वहाँ पर नहीं गए और अपनी
जो वास्तविक परिचय है उन्होंने भगवान श्री राम को नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पावन करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का दहन करने वाले भगवान शिव चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। माता सती को यह घटना देखकर संदेह हो गया कि जिस भगवान शिव को पूरा जगत वंदन करता है, इनको प्रणाम करता है, वह जिनको सुर नर मुनि देव मनुष्य मुनि बार बार इनको शीश नवाते हैं, वह एक साधारण से बच्चों को, नर बच्चों को, पुरुष बच्चों को बार बार उनकी वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। निप तीन निपसुत ही कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद परिधामा। भये मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। इस घटना को देखकर माता सती के हृदय में संदेह हो गया। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकलयनी है अभेद। सोई की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जो सर्वव्यापक हैं, महिमा रहित हैं, माया रहित हैं, अजन्मा हैं, अगोचर हैं, इच्छा रहित हैं और भेद रहित हैं, जिन्हें वेद भी जिनका पार नहीं पाते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? इस बात को सोचकर माता सती के मन में संदेह हो गया। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की यज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए जिन्होंने मनुष्य धारण किया वो विष्णु भगवान हैं। वे ही शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं, जिनके ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? माता सती इस तरह से प्रश्न कहती हैं कि जो देवताओं के हित के लिए नर तन धारण किया है, क्या वह एक ज्ञानी पुरुष की तरह अपनी स्त्री को खोजते हुए जंगल में घूमेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, सिर शिव सर्वज्ञ जानि सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होई न हृदय प्रबोध अपारा। फिर सती जी के वचन, फिर शिव जी के वचन झूठे तो नहीं हो सकते हैं। वह सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हुआ। फिर किसी तरह से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। भगवान शिव उनको बताते हैं कि यह सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, प्रभु श्री राम हैं। लेकिन सती जी भगवान की थोड़ी सी माया देखकर कि यह राजकुमार के रूप में है और नारी की विरह में रो रहे हैं, इतनी बात को देखकर उनके मन में संदेह हो गया कि यह भगवान नहीं हो सकते हैं। और इस संदेह को काटने के लिए भगवान शिव उनको बार बार ज्ञान का उपदेश भी करते हैं, लेकिन भगवान शिव का जो ज्ञान है उनके हृदय में नहीं, उसको विश्वास नहीं होता है, संदेह बढ़ जाता है। यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरई उर काऊ। यद्यपि भवानी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा,
पर अंतर्यामी शिव जो मन की बात को जानते हैं वह सब जान गए। उन्होंने कहा, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बाबा कहते हैं कि जिनकी कथा मुझे अगस्त ऋषि ने सुनाई और कथा सुनाने के फलस्वरूप जिनकी भक्ति को मैंने उन्हें प्रदान किया, वही इष्ट देव मेरे रघुवीर हैं, जो सदा ज्ञानी मुनि और अपने भक्तों की सेवा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति नगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण जिनको नेति नेति कहते हैं, इतना ही नहीं, उसी सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया है। लागन उपदेशु जतपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिय। बाबा शिव ने माता सती को बार बार इस बात को समझाया कि यही अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे विश्व के नियंता हैं, लेकिन एक भी बात माता सती के हृदय में नहीं घर कर पाई, उनको विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा कि हरि की जो माया है बहुत विचित्र है, बहुत बलवान है, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा में हम चर्चा करेंगे कि माता सती ने किस प्रकार भगवान श्री राम की परीक्षा ली। हर हर